एबव एंड 14 इयर्स रहस्योद्घाटन में लूका का सुसमाचार प्री ट्रिब, मरकुस मिड ट्रिब और मत्ती का सुसमाचार पोस्ट ट्रिब है। यह सब एबव एंड 14 इयर्स में दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 में प्रकट किया गया है और उनमें से प्रत्येक प्री ट्रिब से जुड़ा है। लूका का सुसमाचार सबसे पहले, मिड ट्रिब 7 वर्षों की मोहरों के लिए मरकुस का सुसमाचार और पोस्ट ट्रिब मत्ती के सुसमाचार में 7 वर्षों की तुरहियां। खैर, मुझे आपको समकालिक सुसमाचारों साइनॉप्टिक गॉस्पेल्स के भीतर एक और अविश्वसनीय अंतर दिखाने दें जो इस तथ्य को प्रकट करता है। माफ कीजिए, लूका अध्याय 20 में, मरकुस अध्याय 12 में और मत्ती अध्याय 22 में हम देखते हैं कि वे यीशु से उस महिला के दृष्टांत के बारे में पूछ रहे हैं जिसकी 7 बार शादी हुई थी और 7 पति मर गए और फिर वह भी मर गई। जब वह स्वर्ग में होती है तो क्या होता है? आप लूका में पढ़ते हैं, यह बहुत अद्भुत है। जब आप लूका में पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, जो लोग उस संसार के और मरे हुओं में से जी उठने के योग्य गिने गए हैं। देखिए, शास्त्र में योग्य गिने जाने का एकमात्र दूसरा उल्लेख लूका 21 के 36वें पद में मिलता है, जो वास्तव में प्री ट्रिप का पद है, जिसमें कहा गया है, हर समय जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम उन सब बातों से जो होने वाली हैं बचने के और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़ीरे होने के योग्य गिने जाओ। वही प्री ट्रिप का पद है। और लूका 20 में लिखा है कि वे परमेश्वर की संतान हैं। क्या आप जानते हैं कि जब आप 7 पतियों वाली महिला के बारे में मरकुस के संस्करण को देखते हैं तो क्या होता है? इसमें लिखा है, क्या तुम इसलिए भूल नहीं कर रहे कि तुम पवित्र शास्त्र को नहीं जानते? क्या यह पूरी तरह से अलग है? लूका के संस्करण में बिल्कुल भी निंदा नहीं थी, लेकिन मरकुस के संस्करण में लिखा है, तुम भूल कर रहे हो। जब आप मत्ती के संस्करण को देखते हैं तो क्या होता है? इसमें लिखा है, तुम पवित्र शास्त्र को न जानकर भूल कर रहे हो। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि यह सीधे तौर पर सुसमाचारों के अंतर से जुड़ा हुआ है। देखिए, लूका के सुसमाचार में जब यीशु क्रूस पर जा रहे होते हैं या जब वे क्रूस पर होते हैं तो उनके अंतिम शब्द होते हैं, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। आप देखिए, प्री ट्रिब महाक्लेश से पहले के लोग जो अगली चीज देखेंगे वह यह होगी कि वे पिता की बाहों में होंगे। लेकिन मरकुस और मत्ती में क्या लिखा है? हे पिता, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? मरकुस और मत्ती दोनों में। और क्यों? त्याग दिए जाने का अर्थ है पीछे छूट जाना। मरकुस का हिस्सा मुहरों के दौरान छूट जाता है, जबकि मत्ती का हिस्सा तुरहियों के अंत तक चलता है। यह काफी दिलचस्प है। अधिक जानने के लिए 15 मिनट के शेयरेबल्स का पूरा संस्करण देखें। उम्मीद है यह आपके लिए आशीष का कारण बनेगा।